राधिया सुबह पूजा की थाली लेकर हॉल में आई। दादी तुलसी के पास बैठी थीं और हाथ जोड़कर शांत बैठीं। दादी, तुलसी माँ को जल अर्पित कर दूं? राधिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दादी ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा, हाँ हाँ कर दे, पर मंत्र सही से पढ़ना, अधूरा काम मत करना। उर्मी अंदर आती है और ताना मारते हुए कहती है, दादी आप क्यों परेशान हो रही हैं? राधिया को तो पूजा से ज्यादा मोबाइल में भजन चलाने का शौक है। रातिया चुपचाप पूजा में लगी रहती है। उर्मी की हंसी की आवाज को अनसुना करती हुई किचन में माँ और बड़ी बहू नाश्ता तैयार कर रही थीं। ओंकार जल्दी जल्दी अंदर आता है। माँ, आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है। क्लाइंट्स पहली बार घर आकर लंच करेंगे। माँ की आंखें फैल गई। क्या? घर पर? इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? रातिया मुस्कुराते हुए कहती है, माँ टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। उर्मी हंसते हुए पीछे से कहती है, अब हमारी महारानी जी क्लाइंट्स को 5 स्टार होटल का खाना परोसेंगी। दादी ड्राइंग रूम में बैठी थी। मनोज कुमार उनके पास आता है। दादी आप क्यों परेशान हैं? देखना, राधिया सब मैनेज कर लेगी। दादी गुस्से में सिर हिलाती हैं। बेटा, घर की इज्जत दांव पर है। जरा सी भी गलती हुई तो लोग बाहर क्या कहेंगे? किचन में राधिया सब्जियां काट रही है। उर्मी आकर जानबूझकर नमक की डिब्बी गिरा देती है। अरे रातिया, इतना नमक पड़ गया सब्जी में, अब क्या होगा? रातिया शांत रहते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका जानती हूँ, दूध डाल दूंगी, स्वाद बैलेंस हो जाएगा। तभी माँ और ओंकार अंदर आते हैं। देखकर मुस्कुराते हैं। वाह रातिया, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। माँ कहती है। क्लाइंट्स आते हैं। सभी बैठते हैं और खाना परोसा जाता है। क्लाइंट खुश होकर कहते हैं, मिस्टर ओंकार, ये तो लाजवाब है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। ओंकार गर्व से कहते हैं, ये सब मेरी पत्नी रातिया की मेहनत है। दादी, जो अब तक नाराज थीं, धीरे से मुस्कुरा देती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि शायद ये बहू उतनी निकम्मी नहीं जितना उन्होंने सोचा था। जैसे ही सब खुश होते हैं, उर्मी कमरे के कोने से क्लाइंट की फाइल छिपाते हुए दिखाई देती है। बैकग्राउंड में हल्की सस्पेंस वाली म्यूजिक बजती है। राधिया और ओंकार की नजरें अचानक उर्मी की ओर जाती हैं। उर्मी, ये क्या कर रही हो? राधिया हक्का बक्का होकर पूछती है। उर्मी नकली मासूमियत दिखाते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस बस देख रही थी। रातिया का चेहरा कठोर हो जाता है। देखो, इस बार तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। ओंकार भी गुस्से में कहता है, हमारे क्लाइंट्स के सामने ये सब नहीं चलेगा। उर्मी पीछे हटते हुए मुस्कुराती है। ठीक है, मैं भूल गई। दादी हल्की हंसी रोकती हैं। चलो, अब इस बात को यहीं छोड़ दो। काम पूरा करो, मिठाइयाँ पैक करो और क्लाइंट्स को समय पर दे दो। रातिया और ओंकार मिलकर सब सामान संभालते हैं। रातिया अपने अंदाज में पैकिंग शुरू करती है। डिब्बों में प्यार और मेहनत भर देती है। माँ पीछे से आती हैं और कहती हैं, देखो बेटा, रातिया ने काम सही से किया। हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। उर्मी चुपचाप कोने में खड़ी रहकर देखती है। उसकी चालाकी रुक जाती है। रातिया सबकी नजरों में चमकती हुई दिखाई देती है और दादी धीरे धीरे मुस्कुराकर सोफे पर बैठ जाती हैं। रातिया डिब्बों में मिठाइयाँ सजाते हुए मुस्कुरा रही थी कि उर्मी चुपचाप उसकी ओर आती है। रातिया, एक काम बताना है। अगर मैं मदद कर दूं तो जल्दी खत्म हो जाएगा। उर्मी नकली मासूमियत से बोली। रातिया ने ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पिछली बार जैसी गलती मत करना। ओंकार पास खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। रातिया, आज तो क्लाइंट्स का मूड बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई छोटी गलती भी बड़ी दिख सकती है। रातिया सिर हिलाकर सब्जियां काटते हुए कहती है, चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है। दादी किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई। रातिया, ध्यान रखना, ये मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद नहीं, हमारे घर की इज्जत हैं। रातिया मुस्कुराती है। दादी, आपकी चिंता बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। माँ एक ट्रे लेकर आती हैं। रातिया, ये ट्रे तुम्हारे लिए। क्लाइंट्स को दिखाना है कि घर में सब व्यवस्थित है। रातिया ट्रे उठाती है और काम में जुट जाती है। तभी उर्मी फिर से पीछे से आती है और हल्की आवाज में कहती है, अरे, ये तो थोड़ा ज्यादा सजाया गया है। रातिया बिना मुड़े जवाब देती है, जितना ज्यादा सजाऊंगी उतना ही घर का प्यार दिखेगा। ओंकार अपनी जगह से मुस्कुराता है और कहता है, देखो, रातिया का तरीका अलग है, लेकिन असर हमेशा सही पड़ता है। रातिया अपने हाथों से आखिरी लड्डू ट्रे में रखती है और पीछे मुड़कर सबको देखकर कहती है, काम खत्म, अब पैकिंग शुरू करते हैं।
उर्मी थोड़ी खींचते हुए पीछे हट जाती है। दादी चुपचाप बैठकर देख रही हैं और कहती हैं, अच्छा है, कम से कम इस बार सब ठीक ठाक है। तभी क्लाइंट्स का कार रुकता है। ओंकार तुरंत बाहर जाता है और उनका स्वागत करता है। सुस्वागतम, आइए। रात्या ने खास मिठाइयाँ तैयार की हैं। क्लाइंट्स मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। रात्या और माँ मिलकर मिठाइयों की ट्रे परोसते हैं। क्लाइंट्स खुश होकर कहते हैं, वाह, ये तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद और सुंदर पैकिंग है। रात्या की आंखों में चमक है। दादी धीरे से कहती हैं, शाबाश रात्या, आज तुमने वाकई सबको खुश कर दिया। ओंकार गर्व से खड़ा होता है और रात्या के कंधे पर हल्का हाथ रखता है। उर्मी कोने में खड़ी रहकर चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की जलन थी, लेकिन रात्या की मेहनत और उसकी सफलता देखकर वह कुछ कह नहीं पाई। तभी रात्या ध्यान से देखती है कि स्टोर रूम की खिड़की थोड़ी खुली है। ओंकार, ये खिड़की, क्या कोई अंदर आया था? ओंकार ताजुब से देखता है। नहीं, शायद हवा की वजह से खुल गई होगी। लेकिन राध्या को शक हो चुका था। उसने चुपचाप कुछ कदम पीछे हटते हुए खिड़की के पास देखा और वहां उर्मी की हल्की सी परछाई दिखाई दी। राध्या ने धीरे से कहा, देखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ओंकार ने सिर हिलाकर उसे समझाया, जो भी हो, हम अब पूरी तैयारी करेंगे। राध्या, तुम्हारे साथ हूं मैं। राध्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूं ओंकार, अब कोई भी चालाकी हमारे काम में बाधा नहीं डाल सकती। दादी मुस्कुराती हैं और सोचती हैं कि शायद ये बहू अब सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, बल्कि घर की हर चुनौती का सामना करने वाली बन चुकी है। वे बिना सीन या हेडिंग, राध्या, ओंकार, दादी उर्मी और बाकी किरदारों के साथ नया ड्रामा और सस्पेंस जोड़ते हुए। राध्या ने खिड़की के पास खड़े होकर देखा कि उर्मी सच में वहां कुछ छिपा रही थी। उर्मी, तुमने फिर कोई शरारत की है ना? राध्या की आवाज में गंभीरता थी। उर्मी थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं राध्या, मैं तो बस हवा की वजह से अंदर आई थी। राध्या ने आंखें ताने वाली मुद्रा में उसकी ओर देखा। हवा इतनी चालाक होती है कि फाइलें छुपा दे? उर्मी कुछ कह नहीं पाई। ओंकार पास आकर कहता है, देखो राध्या, आज क्लाइंट्स खुश हैं, अब तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। राध्या हल्की मुस्कान देती है, ओंकार, मैं इस बार केवल मिठाइयों के लिए नहीं, घर की हर चाल पर नजर रखूंगी। दादी हल्की हंसी रोकती हैं और कहती हैं, सही है बेटा, अब हमारी बहू सच में जिम्मेदार बन रही है। उर्मी चुपचाप कोने में खड़ी थी और रात की गंभीरता देखकर कुछ सोच में पड़ गई। तभी मां कमरे में आती हैं, बेटा, क्लाइंट्स बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ और पैकिंग दोनों शानदार रहे, अब बस उनका धन्यवाद करना बाकी है। राध्या मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, सबको खुश देखकर अच्छा लग रहा है। ओंकार क्लाइंट्स को बाहर तक छोड़ने गया। राध्या और माँ पीछे ट्रे उठाकर कमरे में लौटती हैं। राध्या, तुमने वाकई कमाल कर दिया, सब कुछ व्यवस्थित और सुंदर है, माँ कहती हैं। उर्मी धीरे धीरे राध्या के पास आती है। राध्या, सच में, तुम्हें देखकर मैं कहूं तो मेरी चालाकी सफल नहीं हुई। राध्या ठंडी मुस्कान देती है, उर्मी, कोशिश मत करना, अब घर में कोई भी हमारी मेहनत में बाधा नहीं डाल सकता। तभी दादी कमरे में आती हैं, राध्या बेटा, तुम्हारे हाथ की मेहनत और समझदारी ने घर की इज्जत बढ़ाई है। अब सब लोग देखेंगे कि हमारी बहू केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार भी है। राध्या सिर झुकाकर नम्रता से कहती है, धन्यवाद दादी, आपकी आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। उर्मी को अब अंदाजा हो गया कि राध्या के सामने उसकी चालाकियां बेअसर हैं। वह चुपचाप बाहर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जलन और अगली चाल की तैयारी साफ झलकती है। राध्या और ओंकार काम खत्म करके सोफे पर बैठते हैं। ओंकार, आज तो सब ठीक ठाक हुआ, लेकिन मुझे लगता है उर्मी की चाल अभी खत्म नहीं हुई, राध्या कहती है। ओंकार मुस्कुराते हुए कहता है, राध्या, तुम्हारे पास सबका सामना करने की ताकत है, कोई भी मुश्किल अब तुम्हें रोक नहीं सकती। दादी पीछे खड़ी होकर मुस्कुराती हैं और सोचती हैं कि इस बहू ने घर में अपनी जगह सिर्फ अपनी मेहनत और समझदारी से बनाई है। लेकिन उनकी नजरों में हल्की चिंता भी है, क्योंकि उन्हें पता है उर्मी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रात्या अपने हाथों में ट्रे संभाले सोचती है, जो भी आने वाला है मैं तैयार हूँ, अब घर में शांति और मेहनत ही चलेगी। ओंकार उसके कंधे पर हल्का हाथ रखता है, साथ हूँ मैं। और कमरे में हल्की सी सस्पेंस वाली हवा बह रही थी, ये संकेत देती हुई कि अगली चुनौती बस आने ही वाली है। अगर आप चाहो तो मैं चौथा पार्ट लिख दूं, जिसमें रात्या और उर्मी का बड़ा टकराव आए